तक कहीं से भी आपको यदि मिला हो कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, झांकियां निकली हुई है, शोभा यात्रा निकली हुई है और उस पर जो है मुसलमानों ने हमला कर दिया, ये खबर अगर आपके पास है तो मुझे बताइए। मैं समझता हूं मेरे पास ये खबर नहीं है। हाँ, एक खबर है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को मनाने से मनुवादियों ने रोका, ये खबर है उड़ीसा में। मैं फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ये खबर आपको भी है, मुझे भी है। और बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा है, ये खबर मिलती रहती है। बाबा साहब के चौपालों में मीटिंग हो रही है, उस पर हमले हो रहे हैं, ये खबर हमने देखी है। और अभी मध्य प्रदेश में जहां खरगोन लोग चिल्ला रहे हैं, वहां एक दलित को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, ताला मार दिया गया, मंदिर में ताला लगा दिया गया, ये और दूल्हे को नहीं जाने दिया गया। जबकि आपको पता है शादी में मंदिर या मस्जिद दूल्हे को ले जाया जाता है, ये एक परंपरा है। धर्म से इसका क्या संबंध है ये नहीं बताऊंगा, ये भारतीय परंपरा है। रोका किसने? किसी मुसलमान ने तो नहीं रोका। मैं इतिहास के आईने में आपको लेकर जाना चाहता हूं कि इसी देश में, इसी भारत में, जहां के परंपराओं और सभ्यताओं और संस्कृतियों पर बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं और क्या कहते हैं दिन भर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस पर, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर। इसी भारत का इतिहास है कि जब शिक्षा देने के लिए, जब ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले मन बनाती हैं कि हमको अपने समाज को शिक्षित करना है, और वो जब शिक्षा देने की बात करती है तो कौन रोकता है, कौन कीचड़ फेंकता है, कौन बाधा पहुंचाता है? कोई मुसलमान पहुंचा रहा था क्या? अगर है कहीं तो बताइए। इसी भारत में दलितों को पानी पीने से कौन रोक रहा था? कोई मुसलमान रोक रहा था क्या? अगर रोक रहा था तो आप बताइए। इसी भारत में मंदिर हमसे बनवा लिया जाता है, ईंट हमसे ढुलवा लिया गया, सीमेंट हमसे ढुलवा लिया गया, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मूर्ति रख दी गई, तो उस मंदिर में फिर हमारा जाना वर्जित कर दिया गया। ये तो देखा जा रहा भारत में। सवाल यही तो है ना, दलित तो मस्जिद के आगे भी डीजे बजा के निकल रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं कर रहे आप लोग? दिक्कत नहीं। अगर बजरंग दल वाले भी, हिंदू परिषद वाले कोई शोभा यात्रा निकालते तो आप उनके ऊपर पथराव करते? बहुत सवाल सही आपने किया है कि वही डीजे और वही नारे, मतलब नारे मतलब वही नारे नहीं, नारे अंदाज, अगर हमारे बाबा साहब के अनुयायी निकलते हैं उसी मस्जिद के आगे से तो कोई पंगा नहीं हो रहा। आप सवाल कर रहे हैं बजरंग दल वाले निकल रहे हैं तो आप हमला क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात आज दावे के साथ कहता हूँ, गोदी मीडिया क्या दिखाती है, किस एंगल से तस्वीर खींचती है, किस फोटो में किस तरह से एडिट करती है, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हज़ारों ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ बजरंग दल के लोग जब मस्जिद के पास से निकलते हैं तो साहब गाली और गुलोज करते हैं। आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा के मतलब होती है खूबसूरती, और उस खूबसूरती को आप सत्यानाश कर रहे हैं, शोभा को अशोभित कर रहे हैं आप, तो आप गाली बक रहे हैं कम्युनिटी को। अब टारगेट, अभी एक गाना बज रहा, सुनिए, उसी शोभा यात्रा में, जाग जाएगा ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, ये गाना है, आप हमसे ले लीजिएगा। और मैं तमाम भारत के लोगों को जो आपके चैनल को सुन रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा क्लिक कीजिए, वो गाना आ जाएगा। वो गाना बज रहा है, किसी ने इस गाने को रोकने की बात की? क्या ये गाना गाने वाले को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? कि इस गाने को फैलाने वाला या इसका जो भी इसको मैंने आगे बढ़ा रहा उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप मस्जिद के गेट पर गाना बजा रहे हैं, आप प्रोवोक कर रहे हैं कि टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा, क्या मतलब है? आप हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। आज की तारीख में अभी जहां हम लोग जिस दौर में हैं, हिंदू राष्ट्र जिसकी बात ये करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। राम राज की बात करते हैं, बोलते हैं कुत्ते को भी न्याय मिलेगा, कहते हैं जो कुछ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दलित का मतलब होता है दला हुआ, पिछड़ा, धक्का मार के जिसको पीछे ढकेल दिया गया हो। तो भारत तो इस समय दलित राष्ट्र साहब, कहां से हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं? आप जो परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की आप दिखाते हैं और जो कहते हैं राम राज्य में सबको न्याय मिलेगा, कुत्ते को भी न्याय मिलेगा, आज तो मनुष्य को न्याय नहीं है, नारी को न्याय नहीं है, बड़ी आबादी जिसको आप एससी कहते हैं उसको न्याय नहीं है, अल्पसंख्यक में न्याय के प्रति आस्था कम हो रहा है।
आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन सर सवाल वही है ना, अगर दलित शोभा यात्रा निकालेगा तो आप उसको रुआवजा पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे। उनको भी पिलाना चाह रहे हैं। दल वाले आएंगे तो ना आप उनको बिरयानी खिलाते, ना पानी पिलाते, ना कुछ देते उनको, नहीं, पत्थर और फेंकते उनको। नहीं, मैं उनको बिरयानी भी खिलाना चाहता हूँ, पानी भी पिलाना चाहता हूँ, शरबत भी पिलाना चाहता हूँ, माला भी पहनाना चाहता हूँ। और भारत में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां फूलों की वर्षा भी की गई है। पुष्प वर्षा के साथ उन्हें माला पहनाकर शरबत पिलाकर वहां से आगे बढ़ाया गया है। आप देखें भारत के उन मुसलमानों को कि जो गाली सुन रहे हैं, उन्हें सामने से गाली मिल रही है, वो साउंड बज रहा है डीजे में और वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं तो जहांगीरपुरी, करावली और खरगोन, इस तरह के तमाम जगहों के मुसलमानों से कहता हूं कि इस गलती को अब दोबारा मत करना। ये जितनी भी गाली दें, आप फूल ही बरसाना, क्योंकि आपके धर्म ने तो फूल बरसाने को कहा है। रही बात पत्थर बरसाने का जो आरोप है, कहीं से भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब जब आप हम पर इस तरह से हमलावर हो जाएंगे कि हमारे लिए बचने का कोई चारा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए। आप पत्थर लेकर खुद आ रहे हैं, आप तलवार लेकर आ रहे हैं, आप ग्रांसा लेकर आ रहे हैं, आप डंडा लेकर आ रहे हैं, आप हॉकी लेकर आ रहे हैं, आप पिस्तौल और बंदूक लेकर आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें बोलती है, जिसको कोई जुटला नहीं सकता। ये सारी चीज़ें उन जुलूसों के अंदर नजर आ रही हैं। तो आप शोभा यात्रा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम मर्यादा अमर्यादित कर रहे हैं आप, शोभा यात्रा अशोभित कर रहे हैं। और जिस बजरंगबली की बात आप कर रहे हैं, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, बजरंगबली ने पहाड़ उठा लिया था। किसके लिए उठाया था? किसी को जीवन देने के लिए। मैं सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, वो जो कहाँ घटनाएं बताई जाती हैं वो मैं दोहरा रहा हूँ। बजरंगबली ने पूरा पहाड़ उठा लिया। संजीवनी बात समझ रहे हैं ना? आग भी लगाई हनुमान जी? नहीं, वो हनुमान बाद में आप आग की तरफ जाएंगे। अभी पत्थर की बात आ रही है। पत्थर उठा कर लाया तो पूरा पहाड़ उठा कर लाया। वो तो फिर आप चले जाएंगे कबीर साहब जी के दोहे पर, तो अगर ऐसे मिले वैसे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो सब अलग मामला। अभी मैं इस चैप्टर पर हनुमान भक्तों को मैं कह रहा हूं कि बजरंगबली ने पहाड़ और पत्थर इसलिए उठाया था कि लक्ष्मण को जीवन देना था। किसी को जीवन देने के लिए पहाड़ उठाया था और तुम पत्थर जीवन लेने के लिए उठा रहे हो। तुम कैसे हनुमान भक्त हो? मैं उनको कह रहा हूं जिनकी आस्था है बजरंगबली पर, जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर है, और आस्था की दुहाई दे रहे हैं, करेजा पीट रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है भगवान श्री राम के भक्तों पर पत्थर चला दिया। अरे साहब, तुम घर में घुसकर मार रहे हो, तुम कान में जाकर हम रुई डाल रहे हैं तो रुई खींचकर तुम जो है गाना सुना रहे हो। ये नहीं चल सकता। ये तो ये जो बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, क्या इन्हें जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। और मुसलमानों से मैं विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपको भी अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं चैनलों पर इस बात को कहने का आदी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं ये परंपरा जो देश में चली है, इस तरह से तलवार लहराकर, लाठी लेकर, मैंने जुलूस जिसको कहते हैं उर्दू में जुलूस निकलने का, ये जुलूस का रिवाज मुसलमानों में 800 साल 700 साल से चल रहा है, और गलत परंपरा जिसका इस्लाम में कोई नहीं है। तैमूर लंग के ज़माने में ताज़िया शुरू हुआ। ताज़िया का इस्लाम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई आलिम ऑन रिकॉर्ड ये बोल ही नहीं सकता कि इस्लाम में ताज़िया और मूर्ति दोनों इस्लाम में समान रूप धारण करता है। इस्लाम निरंकार धर्म है, आकार की पूजा नहीं होती है। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि 700 साल से तैमूर लंग से लेकर आज तक इतने मौलवी, मौलाना, आलिम, फाजिल, मुफ्ती पैदा हुए भारत की धरती पर। अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया गया जिहाद का, और कई फतवे दिए गए। ताज़िया के खिलाफ फतवा क्यों नहीं दिया गया और ताज़िया बंद क्यों नहीं किया गया? एक सवाल। इस्लाम में हुड़दंग मना है, इस्लाम में हुड़दंग मना है। इस्लाम में आपके किरतों से अगर पड़ोसी को कष्ट हो तो मना है। क्या भारतीय मुसलमानों के किरतों से भारत के मुस्लिम के पड़ोसियों को कष्ट हो रहा या नहीं हो रहा? ये भी भारत के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। इस्लाम की आड़ में गलत काम आप करेंगे, आप नाम लेंगे इस्लाम का, और जो इस्लाम जिस चीज़ से मना कर रहा वही काम करेंगे जाकर आप। मुहर्रम में तारी पीकर, शराब पीकर, बेतुका ढंग से जुलूस निकालने का रिवाज लगातार हम लोग जब से पैदा हुए देख रहे हैं। क्यों? कहां से आया? जब इस्लाम में नहीं है तो क्यों आप निकाल रहे हैं? और जब आप गलत करेंगे तो ऊपर वाला सब देख रहा, गलत करेंगे तो जवाब गलत ही मिलेगा। ये आपको सुधारने के लिए हुआ है, ठीक है? योगी, मोदी, अमित शाह कुछ भी नहीं है,
ठीक है, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन मुसलमानों यदि तुम सतमार्ग पर नहीं आओगे तो अभी और कुछ भी होना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए उससे पहले कि और कुछ इस देश में हो, मुसलमानों को मुसलमान बनना पड़ेगा और इंसानों को इंसान बनना पड़ेगा। ये असल संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई तो मैं दलितों की राजधानी कही जाने वाली जगह आगरा में था। और मैं आगरा में था का मतलब किसी काम से नहीं था, मैं इसी में सम्मिलित होने गया था शोभा यात्रा में। जो यात्राएं निकलती हैं पूरी रात, और जिस तरह का डीजे, और आगरा वो शहर है जहाँ ये नहीं कह सकते कि मुसलमान नहीं, मुसलमानों की भी बड़ी आबादी आगरा में है साहब, और बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं। तो मैं जब यात्रा में था, दलितों के बड़े लीडर भी देश के कोने कोने से पहुँचे थे, और आगरा के तमाम लोग, तो हमको लगता है कि शायद वैसा त्यौहार, कोई और त्यौहार को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं जिस तरह से बाबा साहब की जयंती को लोग मनाते हैं। और कान के पर्दे को फाड़ देने वाला डीजे, वो एक से एक झांकियाँ, और बड़ी तादाद में भीड़, छोटी मोटी भीड़ नहीं, बड़ी भीड़, पूरा आगरा बंद हो जाता, ठप, कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा। सरकार दोपहर में ही बंद कर देती है, और 2 बजे से लेकर रात के पूरी रात, बल्कि सुबह 6 बजे तक वो झांकियाँ निकलती हैं। आगरा के बाबा साहब अम्बेडकर की झांकियों में या जयंती मनाने के मामले में कभी आपको कोई खबर मिली क्या? मैंने देखा दृश्य, मस्जिदों के सामने से झांकियाँ निकल रही हैं और वहाँ के मुस्लिम लंगर खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, और तो और मैंने तस्वीर खींच कर लाया साहब, आप बोलें तो मैं दिखाऊंगा, बिरयानी खिला रहे हैं और लोग खा रहे हैं। खाने वाले भाई जिनको खाना खाइए। हमने अपने लंगर में या हमने अपने भंडारे में इंतज़ाम किया सोयाबीन और आलू का। सोयाबीन आपको पसंद नहीं है तो आप पर कोई फतवा लगेगा क्या? अरे आपको हो सकता है सोयाबीन, किसी को बैगन नहीं पसंद है, किसी को सेम नहीं पसंद है, किसी को घेया कद्दू नहीं पसंद है, किसी ये भी तो चीज़ है। केवल वेज और नॉन वेज का मसला नहीं है, वेजिटेबल में भी किसी को करेला नहीं पसंद है, किसी को सोहजन नहीं पसंद है, सबके अपने अपने पसंद हैं। तो उसी तरह से नॉनवेज भी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जिसको पसंद है वो तो खा रहा है या वो खिला रहा है, उसकी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए। और वो मैंने आगरा में देखा, खिलाया जा रहा। मैंने देखा एक मस्जिद के गेट पर जो है बिरयानी बांटी जा रही है, ठीक है, संसद मार्ग पर बांटी जा रही है। संसद मार्ग पर भी बिरयानी बांटी गई है, वो भी मुझे याद है, और मैं तो खुद भी लंगर लगा चुका हूँ, मुझे वो भी याद है।